हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये कुछ डिस्कशंस हैं, कुछ मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। एमसीक्यूज़ जो इंस्टीट्यूट ने एएफएम में पहली बार इंकॉर्पोरेट किया है। जी हाँ, पहले के सिलेबस में अदर सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज़ होते थे, लेकिन एसएफएम में या एएफएम में एमसीक्यूज़ नहीं होते थे। तो सबसे पहले तो दिस इज एकदम हम लोग के लिए एकदम ब्लैंक है कि किस तरह से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे एसएफएम या एएफएम में। इंस्टीट्यूट ने अभी तक ना कोई मॉक टेस्ट पेपर्स लॉन्च किया है, ना कोई आरटीपी लॉन्च किया है, ना कोई उन्होंने सजेशंस दिए हैं। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ने कुछ 10-12 क्वेश्चंस हर चैप्टर्स के दिए हैं, जो कि मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ। उसके अलावा हमारे पास कोई भी और बेंचमार्क नहीं है और कोई भी हमारे पास सजेस्टेड आंसर्स नहीं है जिससे हम यह तय कर सके कि एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत वास्ट सिलेबस है। अगर एक एक लाइन के अगर एमसीक्यूज निकालने अगर आ जाए तब तो मेरे ख्याल से अनलिमिटेड एमसीक्यूज बन जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट से पूछे जाए, हमने क्लास में 1000 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट किए। हमने क्लास में अपना वर्ल्ड बिगेस्ट कवरेज ऑफ फाइनेंस किया है। मेरा मानना है एमसीक्यूज उसी में से आएंगे, ठीक है ना। मेरा मानना है केस बेस्ड सिनेरियोज एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैं आपको पूरी क्लास करवा दूं, पूरा बैच करवा दूं, एमसीक्यू पर 2-4 क्लासेस ले लूं और पता चला कि वो हो ही ना, तो कहीं कहीं समय का वेस्ट है। और आपकी ऑलरेडी काफ़ी टफ प्रिपरेशन चल रही है। ऑलरेडी हमने वास्ट कवरेज किया है, 120 लेक्चर्स इन एएफएम, द हाईएस्ट एंड बिगेस्ट कवरेज। कभी सोचा नहीं था कि इतना वास्ट कवरेज और इतना सिलेबस बढ़ गया है। उसके कारण हमारा कंटेंट भी बहुत बढ़ गया है। एमसीक्यूज़ के लिए मैं काफ़ी दिन से ये सोच रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं वेट करना चाह रहा था इंस्टीट्यूट का। और जब मैंने इंस्टीट्यूट के मैंने जब देखा जब मैंने इंस्टीट्यूट के एमसीक्यूज़ को मैंने कन्वर्ट किया अपने बुक में, तो मुझे छोटे छोटे एमसीक्यूज़ नज़र आए। ये इंस्टीट्यूट द्वारा एमसीक्यूज़ हमें पब्लिश किया गया है। ये मैं आप लोगों को ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। मतलब ये तो करना ही मुश्किल से 5 या 6 पेज का एमसीक्यूज़ है, लेकिन मैं अभी भी डाउटफुल हूँ कि एक एक लाइन का एमसीक्यूज़ क्या पूछे जाएगा। मैं अभी भी डाउटफुल हूँ। आई डोंट नो, इंस्टीट्यूट ने अगर दिया है तो हम मान सकते हैं हाँ पूछा जाएगा, लेकिन मैं अभी भी डाउटफुल हूँ, क्योंकि पहले जब इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस लॉन्च किया था तो उन्होंने साफ साफ बताया था कि केस बेस्ड सिनेरियोज एमसीक्यूज आएंगे। सर वो क्या होता है? वो एक दो क्वेश्चन में तो उन्होंने वो भी दिया है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब वन लाइनर ये क्वेश्चंस हैं। अगर मैं इस चैप्टर का, ये एक थ्योरी चैप्टर है, इसका अगर मैं एक एक लाइन का एमसीक्यूज निकालने जाऊँ तो कम से कम 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज सिर्फ एक चैप्टर में निकल आएंगे। मुझे नहीं लगता कि इतना भी वर्थ है हमारे लिए इतना टाइम इस चीज़ में स्पेंड करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्रैक्टिकल कवरेज बहुत अच्छा हो रखा है। और मेरा मानना है, अभी भी मैं इस बात को मैं मानता हूं कि जो हमने कॉन्सेप्ट किया है, जो हम कंटेंट दिया है हमने 120 लेक्चर्स में, 300 घंटे से ज़्यादा का हमने जो कंटेंट दिया है उसी में से एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है ना। बस दिक्कत आएगी थ्योरेटिकल एमसीक्यूज में, जैसे इस तरह के थ्योरेटिकल एमसीक्यूज में दिक्कत आ सकती है। वैसे तो कितने ही फिर एमसीक्यूज बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यूज है। अगेन ये भी हमारा एक थ्योरी चैप्टर है जो हम लोग थ्योरी में कवर करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये है, अब आप देखिए ये इसका हमने ऑलरेडी चैप्टर किया हुआ है रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ, रिस्क मैनेजमेंट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। आप समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसी तरह से एमसीक्यूज आएगा। 2-2 नंबर, जिस तरह से छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट थे 2-2 नंबर के एमसीक्यूज उसमें से आएंगे जो हमने ऑलरेडी क्लास में किए हुए। ये वाला क्वेश्चन हर बच्चा मेरा कर देगा। ये क्वेश्चन ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। फाइन। सो इस तरह के एमसीक्यूज हो गए। और आप देखें अगेन यहाँ पर अगेन एडवांस कैपिटल बजटिंग जैसे चैप्टर में अगेन वो थ्योरी के एमसीक्यूज पूछ रहे हैं।
ये तो बड़ा ही हैरानी की बात है कि वो चाह क्या रहे हैं। वो प्रैक्टिकल पेपर्स में भी थ्योरेटिकल एमसीक्यूज पूछ रहे हैं। एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग हमने काफ़ी अच्छा कवर किया है। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ये आप लोग सभी कर देंगे। फाइन, ये एनपीवी कैलकुलेशन आप लोग सभी कर देंगे, साथ साथ आंसर भी इसका दिया हुआ है। तो ये एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग हो गया। उसके बाद आप देखिए अगेन, मतलब मैक्सिमम झुकाव थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकल तो बहुत ही कम यहाँ पूछा जा रहा है। और केस बेस्ड अभी तक कुछ भी नहीं है कि एक पूरा क्वेश्चन केस बेस्ड किया जाए एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। अगेन ये पूरा चैप्टर 4 पूरा थ्योरी पूछा गया है। चैप्टर 5 अगेन ये सब छोटे छोटे थ्योरीज, ये सब हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। मैं कहता हूँ इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाने चाहिए, पूछे जाएंगे, और फिर इसमें तो फिर हमें 100 आउट ऑफ 100 मिल जाएगा। किसमें दिक्कत आएगी? थ्योरेटिकल वाला एमसीक्यूज में, जहाँ से एक एक लाइन पिक करके एमसीक्यूज बनाया जा रहा है। उसमें भी जितने भी थ्योरी चैप्टर्स है उसके एमसीक्यूज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना? फाइन, तो ये आपका हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके हो जाएंगे। मतलब इसके मेरे को लगता है सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। ठीक है सर। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आइए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसा चैप्टर में अगेन ये सारे थ्योरी की बात पूछी जाइए कि आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी किसने डेवलप किया था, बताइए। ठीक है ना? मुझे नहीं लगता कि इस तरह के थ्योरी के क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। मैं अभी भी काफ़ी डाउटफुल हूँ कि इन्होंने इस तरह के जो एमसीक्यूज बनाए हैं क्या वो एक्चुअल में एग्ज़ाम के लिए हैं या सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। आई एम वेरी मच डाउटफुल। ठीक है ना? ठीक है, तो ये भी अब थ्योरी का पूरा पूछ लिया। सिक्योरिटाइजेशन अगेन एक थ्योरी चैप्टर्स है, इसको हम लोग करेंगे या कर चुके होंगे। इसके ऊपर आपको पूछा जा रहा है। म्यूचुअल फंड अगेन एक पूरा प्रैक्टिकल पेपर था, उसमें भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आपसे डेरिवेटिव आप देख लीजिए, पूरा प्रैक्टिकल था। अगेन थ्योरी थ्योरी थ्योरी। फाइन, इसमें तो मैं आपको कह दूंगा कि भैया आप अपने मॉड्यूल्स को पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, लेकिन रिटेन ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये इस तरह के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे। इस तरह के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है ना? फाइन, इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। मैंने इसको मैं पूरा फाइल कॉपी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा और विथ आंसर्स आपको मिलेंगे। दिस विल बी विथ आंसर्स। ठीक है? फाइन। सो फॉरेक्स जैसे चैप्टर में अगेन थोड़े थोड़े एमसीक्यूज जो पूछे जा रहे हैं वो थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही पूछे जा रहे हैं। प्रैक्टिकल तो ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है। थ्योरी एक एक लाइन के थ्योरी के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आई एम स्टिल डाउटफुल। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस वैल्यूएशन, हर एक चैप्टर के ये मेरा कहना है कि इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, केस बेस्ड एमसीक्यूज। ये देखिए, फाइन, इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। और इस तरह के एमसीक्यूज में आपको जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैंने ये जो क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी कवर किया हुआ है। फाइन, सो इस तरह के एमसीक्यूज ओनली इन्होंने सिर्फ एक डाले हैं, एक या दो या तीन डाले हैं। अभी मेरे पास 3 एमसीक्यूज हैं। केस सिनेरियो 1, उसके बाद आप देखेंगे केस सिनेरियो 2, केस सिनेरियो 2 मैं सब आपको पोस्ट कर दूंगा। ये सब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड ही एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना? केस सिनेरियो 3, ये सेम क्वेश्चन हमने, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास में कवर किया है पूरा डिटेलिंग, पूरे वर्किंग के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको एमसीक्यूज दे दिया जाएगा तो आपको रफ में सॉल्व करना है और एमसीक्यूज में टिक करना है अपना आंसर। ठीक है? और केस सिनेरियो 4, तो ये सब हो जाएंगे। ये सब हमने क्लास में कवर किया है। तो मेरा क्या कहना है यहाँ पर कि जितने भी एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ने अभी तक दिए हैं, मुश्किल से चैप्टर वाइज 5-5, 6-6 एमसीक्यूज और एक केस सिनेरियोज एमसीक्यूज, अभी तक हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में इंस्टीट्यूट किस तरह से एमसीक्यूज पूछेगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना? जब भी इशू होता है, अगर हमें गाइडलाइंस मिलता है तो डेफिनेटली वी विल मेक सम एमसीक्यूज फॉर यू। हम आपके लिए एमसीक्यूज बनाएंगे उस केस में। अभी एमसीक्यूज इसलिए नहीं बनाया जा पाएगा क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं कि क्या थ्योरेटिकल पूछा जाएगा या केस बेस्ड सिनेरियोज पूछा जाएगा। तो मैं ये एमसीक्यूज आपको पोस्ट कर दे रहा हूँ। सो ये एमसीक्यूज की क्लास
हम लोग इस ऑब्जेक्टिव के साथ यहाँ पर हम लोग पूरा कर रहे हैं कि जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं क्लास में, ऑलमोस्ट हमने 1000 प्लस कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसी में से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, प्लस थ्योरी चैप्टर से, जो थ्योरी चैप्टर्स हैं एएफए में, उससे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो एमसीक्यूज के ऊपर जब तक हमारे पास प्रॉपर ये नहीं होता कि किस तरह से आएंगे, और मेरा अभी भी मानना है कि हमने एमसीक्यूज ऑलरेडी कवर कर लिया है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे हमारे ऑलरेडी क्लास में कवर्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज के ऊपर मुझे इतना ही कहना था। आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जितने भी एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट हमें देती है हम उसमें पोस्ट कर देंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा डिटेल्स दे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एमसीक्यूज के ऊपर मई 2024 के एग्ज़ाम्स के लिए जो हमारे पास मटेरियल्स हैं इंस्टीट्यूट द्वारा वो बहुत कम है, इसलिए जितने हैं उतने मैं आपको पोस्ट कर दे रहा हूँ। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। फाइन, आई होप द पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर। और मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप पूरा मॉड्यूल रीड करना शुरू कर दो, दैट विल बी नॉट बी जस्टिफाइड, क्योंकि टाइम ही नहीं होगा इतना आपके पास। स्टिल हम मानते हैं कि इंस्टीट्यूट हमें बताएगी किस तरह से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लमेटिक एमसीक्यूज है तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ये एमसीक्यूज हमें डिस्कस करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये हमने क्लास में इसका प्रैक्टिकल कर लिया है, 1 घंटा लगा के हमने पूरा इसका प्रैक्टिकल किया हुआ है, क्वेश्चन इसका हमने पूरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो अगेन एमसीक्यूज तभी जाइएगा जब आपका पूरा प्रैक्टिकल अच्छे से कवर हो जाए। ये नहीं कि आप एमसीक्यूज पहले से उठाना शुरू कर दें। पहले अपना जो प्रैक्टिकल पार्ट है पूरा अच्छे से कवर कर लीजिए, देन थ्योरी पार्ट पूरा अच्छे से कवर कर लीजिए, लास्ट में आपको एमसीक्यूज देखना है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपके थ्योरी में कवर होंगे। जैसे थ्योरी का चैप्टर है, ये आपका जो चैप्टर है ये थ्योरी का चैप्टर भी है। ठीक है ना, ये जो चैप्टर है आपका थ्योरी का चैप्टर है, तो थ्योरी तो हम लोग पढ़ेंगे ही, तो उस केस में आपका फिर ये एमसीक्यूज ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले क्या करना है, पहले पूरा प्रैक्टिकल पार्ट करना है जो क्लास में कराया गया 120 लेक्चर्स लेकर, उसके बाद आपको थ्योरी करना है फुल फ्लेश्ड, देन फिर आपको एमसीक्यूज देखना है। मेरे हिसाब से इतना ही मुझे कहना था अभी, बाकी अपडेटेड रहिएगा, जैसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको पोस्ट करते रहेंगे, ग्रुप में बने रहिएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छा, एक बात और बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ मई 2024 स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी के लिए नहीं है, क्योंकि तब तो हमारे पास बहुत सारे आरटीपीज, एमटीपीज और बहुत सारे एक पैटर्न पता चल जाएगा कि पेपर पैटर्न किस तरह से और किस तरह से क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं। इट इज़ द प्रॉब्लम फॉर जस्ट मई 2024 अपीयरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, बट नो प्रॉब्लम, सबके लिए है, आप अकेले तो है नहीं, कि ऐसा नहीं है कि आप कोई ज़्यादा पढ़ रहा है या आप कम पढ़ रहे हैं, आप तो दूसरों से ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं, इतना तो मैं गारंटी आपको दे ही सकता हूँ। ठीक है ना, तो ठीक है, मई 2024 के लिए, और बाकी मैं जितने भी एमसीक्यूज मई 2024 के लिए उसमें मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। अगर आपका लेटर अटेम्प्ट है, नवंबर 24 है या आगे का है, तब तक तो हमारे पास पूरा मटेरियल हो जाएगा, क्लासेस वगैरह भी हो जाएगी। अभी तो हमारे पास कुछ मटेरियल है नहीं। ठीक है, फाइन। बाकी मेरा अभी भी मानना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमने हज़ारों से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी में से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। आपको मैंने दिखाया कि जितने भी केस सिनेरियोज बेस्ड एमसीक्यूज थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं क्लास में। ठीक है सर।